हेलो गाइस, फिर से शुरू करते हैं अपनी वोकेबलरी। तो मैं जयदीप सर की बुक से वोकेबलरी करवा रही हूँ क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सर का एक बार बैच लिया था। वो ऐसे कह रहे थे कि मैं सिर्फ 50 की करवाऊँगा। तो जब सर करवाते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि वो लर्निंग ट्रिक्स देते हैं, लेकिन बाकी की फीटें हमें खुद करनी पड़ती है। तो और हमारे दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ नहीं आते हैं कि इसका क्या हो सकता है, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। तो मैंने सोचा कि मैंने वो कर ली है, जो ट्रिक्स मैं आप सभी को करवा दूँ वो ट्रिक्स। चलो हम शुरू करते हैं। तो मैं 50 से शुरू कर रही हूँ। जैसे ये सब की बुक आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे कैंट। अब इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग ट्रिक का यूज़ करूँगी। जैसे कैंट, जैसे हम सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं तो हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कभी कहते हैं कैंट 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 कि मैं नहीं कर सकता, कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो। तो उस टाइम आप क्या कहते हो? कैंट, मतलब मैं नहीं कर सकता। तो उसको क्या कर रहे हो? आप ढोंग कर रहे हो क्योंकि आप कर सकते हो, कपट कर सकते हो, चालाकी। तो रेफर टू प्रिटेंटियस स्पीच और हाइपोक्रेसी। डिसिमुलेशन। अब देखो, डीसी मतलब आप डी से ढका हुआ मुंह, जिसका ढका हुआ मुलेशन मतलब ढका हुआ मुंह होगा डिसिमुलेशन। जो ढका हुआ मुंह होगा वो ढोंगी होगा, वो कपटी होगा। ठीक है। इसका मतलब द एक्ट ऑफ हाइडिंग वंस ट्रू फीलिंग और इंटेंशंस। हाइपोक्रेसी, जो हाइपोक्रिट पर्सन होते हैं उनको ढोंगी होते हैं, वो पाखंड। पायोसनेस। देखो, पायोस जो मैंने जिस तरीके से याद रखा है ये पायोस मतलब पवित्रता। आज के ज़माने में कोई भी पवित्र नहीं है, तो सब पवित्रता का ढोंग करते हैं। तो पायोस धार्मिकता का ढोंग करना। डिसीट। देखो, डिसीट को ऐसे मैं कैसे याद करूँ? डिसीट चीट ऐसे याद करती हूँ मैं इसको। जैसे डिहीस या फिर सी से चीट, मतलब चीट का मतलब छल, धोखा। तो डिसीट चीट, इसको मैं ऐसे याद करती हूँ। डिसऑनेस्टी को सबको ही पता है कि जो ईमानदार नहीं होगा। प्रीटेंशन। देखो, प्रीटेंशन मतलब प्रीटेंड, जो प्रीटेंड करेगा। प्रीटेंशन मतलब प्रीटेंड करेगा, दिखावा करेगा, डंबर करेगा। अगर आपको ये इस ट्रिक से लर्न नहीं हो तो मेरे पास इसकी ट्रिक है। प्रीटेंशन, जो टेंशन में होगा, पहले से ही जो टेंशन में होगा वो आडंबर करता है, वो दिखावा करता है। जो पहले से टेंशन में है वो दिखावा करता है। ठीक है। डुप्लीसिटी, जो डुप्लीकेट पर्सन होते हैं वो कपट करते हैं, छल करते हैं। पैटर मतलब पाखंडी। पैटर, जैसे चैटर क्या होता है? चैटर का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा बोलता है। पैटर मतलब पाखंडी की झूठी बातें। पैटर पाखंडी मतलब पैटर जो झूठी बात करेगा वो पाखंडी। जेन्युइननेस, जो जेन्युइन पर्सन होते हैं वो अच्छे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो जेन्युइननेस का मतलब एक नाउन हो गया, वास्तविकता, प्रामाणिकता। सिंसियर, जैसे हम अपने एप्लीकेशन में लिखते थे सिंसियर, तो सिंसियर का मतलब क्या? ईमानदार, निष्ठा वाला व्यक्ति। ऑनेस्टी का मतलब क्या होगा? जो ईमानदार होगा, सत्यता। ट्रूथ मतलब सच। फुल मतलब भरा हुआ, नेस मतलब जो सत्यता से भरा हुआ होगा वो सत्याविदा होगा। वैग्रेंट। अब हम इसको वैग्रेंट को पढ़ते हैं। वैग्रेंट हम याद करेंगे वेंडर से। जैसे वेंडर चलते रहते हैं बेचारे, तो वैग्रेंट भी एक ऐसा इंसान होता है जो वे कपड़ों पर भटकता रहता है, इधर से उधर जो भटकता रहता है वो वैग्रेंट। एम्बुलेंट, जैसे एम्बुलेंस होती है वो ना इधर से जाती है फिर उधर से जाती है कि कभी किसी को बुरा तो नहीं हो गया, तो वही चलती फिरती रहती है वो। तो एम्बुलेंट मतलब चलता फिरता रहता है। एम्बुलेटरी बिल्कुल सेम वर्ड है, थोड़ा ही फ़र्क है इसमें। इसका चलता फिरना, इसका चलते फिरते योग्य होना। ठीक है। फ्यूगेटिव। अब क्या करेंगे? फ्यूगेटिव का मतलब जो हमेशा फरार रहता है। फ्यूगेटिव मतलब फरार, जो हमेशा फरार रहता है। इटिनेरेंट मतलब इतनी यात्रा करने वाला। इटिनेरेंट जो इतनी यात्रा करता है। नोमैडिक जिसका कोई घर नहीं होता, घुमंतू फिरने वाला है।
वैगाबोंड, वैगाबोंड का मतलब वेला बंदा, वैगाबोंड वेला बंदा, वैगाबोंड वेला बंदा। जो वेला बंदा होता है वो भटकता हुआ व्यक्ति होता है, घुमक्कड़ होता है। स्वैगी, देखो स्वैगी, स्वैगी होता है जो स्वैगी जैसे स्विगी होता है ना, सबको खाना देता है, इधर से उधर बेचारा भटकता जाता है, कभी उसको कोई वहाँ बुला लेता है, कोई वहाँ बुला लेता है। स्वैगी भटकने वाला व्यक्ति। गैमिनी, गैमिनी गरीब लड़की, गैमिनी गरीब जिसे गर्ल, मतलब गैमिनी दरबान लड़की, गर्ल और यंग वुमेन हु इज़ ऑफन इन अ स्टेट ऑफ वेंडरिंग और लिव्स इन पॉवर्टी स्पेशली इन अ सिटी। मतलब गैमिनी गरीब लड़की फिरती रहेगी कहाँ पर फिरती रहेगी? सिटीज़ में फिरती रहेगी। ट्रांसिएंट, देख टी से ट्रांस मतलब थोड़े समय के लिए एक जगह पर टिकने वाला, वो होगा ट्रांसिएंट। अब हम इसके एंटोनियम्स करते हैं। सेटल्ड, जो सेटल होगा वो स्थिर, वो एक जगह ही बसा हुआ होगा। स्टैटिक, स्थिर गतिहीन। इमोबाइल, इमोबाइल क्या होते हैं? जैसे मोबाइल, हम ट्रांसपोर्ट को भी कभी कभी मोबाइल कह देते हैं, तो इमोबाइल तो जो एक जगह ही रहेगा वो इमोबाइल, स्थिर रहेगा। स्टिल मतलब एक जगह शांत स्थिर रहने वाला। विनर विजेता, जो विजेता होगा। सक्सेस सफलता। एस्टूट, एस्टूट, एस्टूट मतलब टूट मतलब चतुर, चतुर। टूट, एस्टूट मतलब चतुर। TUT है ना, जैसे एस्टूट और चतुर की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सेम है, तो एस्टूट का मतलब चतुर। कैनी, कैनी, कैनी का मतलब क्लेवर नैनी, ऐसे याद रखो, क्लेवर नैनी। जो क्लेवर होगा वो समझदार होगा, चतुर होगा। श्रेड, श्रेड का मतलब शेर, बुद्धि। श्रेड शेर, वुड बुद्धि। जिसकी शेर जैसी बुद्धि होगी वो तीव्र बुद्धि वाला चतुर होगा। ये श्रेड शेर, वुड बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। क्राफ्टी, जैसे एक क्राफ्ट बनाते हैं लोग, उनमें बहुत दिमाग होता है तभी तो क्राफ्ट बना लेते हैं। अगर उनमें इतना दिमाग नहीं होगा तो वो इतनी ज़्यादा क्राफ्टी कैसे बना लेते, तो उनमें बहुत दिमाग होता है, वो बहुत चालाक होते हैं। डेविशियस, डेविशियस, डेविशियस एक वर्ड होता है, आप इसको याद रखना, देवी, इसमें देवी है ना, ओयर्स, ओयर्स, देवी ओयर्स। तो देवी जैसे गुण हो सकते हैं किसी में, किसी में भी देवी जैसे गुण नहीं हो सकते। तो देवी जैसे गुण किसी में नहीं हो सकते तो वो धोखेबाज होगा। जिसमें देवी जैसे गुण नहीं हो तो धोखेबाज ही होगा। गाइलफुल, गाइलफुल का मतलब धोखेबाज, जो गाली खाने वाले काम करता है वो। परसिप्टिव, परसिप्टिव प्रचुर पॉजिटिव। परसिपिशियस, परसिपिशियस का मतलब सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। सैगाइशियस, देखो सैगा मतलब सारे जहाँ की बुद्धि होगी जिसमें, देखो ऐसे बस जो हमारे सगे होंगे वो अच्छे होंगे, बुद्धिमान होंगे, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर जो होगा वो होशियार होगा। एप्ट, एप्ट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चतुर है। तो फिर हम एक और करते हैं गाइल लेस। गाइल मतलब जो गाली वाले काम करता है, और लेस मतलब गाली वाले काम नहीं करेगा। जो गाली खाने वाले काम नहीं करेगा वो क्या होगा? निर्दोष होगा, सच्चा होगा। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब ये अच्छा वर्ड है। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? निर्दोष, मासूम। जो किसी भी रॉन्ग डूइंग, मतलब रॉन्ग डूइंग मतलब गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो होता है इनोसेंट। नेव, नेव मतलब मासूम। नेवी, 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 देखो नेव मतलब मासूम, जो सरल होता है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेबल मतलब जिसको हम एक्सप्लॉइट मतलब अपनी बातों में उलझा सकते हैं, फंसा सकते हैं, मतलब वही होगा इसका एक्सप्लॉइटेबल। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब obtuse, ऑब्ट्यूज ऑब्वियस थिंग, समझने में भी धीमा है। ऑब्ट्यूज, ओ से ऑब्वियस, ट्यूज से थिंग, मतलब जो कि ऑब्वियस थिंग मतलब बिल्कुल ही नल्ली चीज़ है, उसको भी समझने में बेल बुद्धि है, ठीक है। वो क्या होगा? मंद बुद्धि, धीमा। एम्बेसिल, एम्बेसाइल, देखो एम्बेसाइल मतलब देखो, आई एम सिली, एम्बेसाइल आई एम सिली, एम्बेसाइल आई एम सिली, एम्बेसाइल आई एम सिली। तो जो सिली ही है वो मूर्ख है, वो मंद बुद्धि है। मोरोनिक मतलब मोरोनिक, मोरोनिक, मोर मतलब मूर्ख, मोर मतलब मूर्खतापूर्ण। डीबंक, डीबंक
डी मतलब हटाना, बंक का मतलब क्या था, झूठी बात है, जो झूठी बात है उसे ये हटाएगा। क्या हटाएगा झूठी बात है? उसे पर्दा, झूठ का पर्दा फाश करना, वो होगा डी बंक। कौन फंड, कौन फंड का मतलब क्या होगा, कौन फाउंड, ठीक है, कौन फाउंड, कौन फाउंड कन्फ्यूज, कौन फाउंड मतलब कन्फ्यूज, कौन फाउंड कन्फ्यूज, जो चकरा देगा, भ्रमित कर देगा। बी लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, बी मतलब है जो झूठा है, झूठा साबित करना, किसी को विपरीत करना। फॉल्सिफाई, फाई मतलब बनाना, टू यूज, ये फाई एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बनाना, टू यूज, टू मेक। डिसप्रूव, झूठा साबित करना, नकारना। डिफ्यूट मतलब जो फूट गया, जो मतलब फूट गया, जो क्या हो गया, फूट गया, फूट गया, तो उसका क्या हो जाएगा, खंडन होना। ओके। एक्सपोज, एक्सपोज मतलब उजागर करना, बेनकाब करना। नेल, पकड़ना, साबित करना, मेरे नेल मेरी उंगली की पकड़ में है। जैसे नेल ने मेरी, जैसे मेरी उंगली ने मेरे नेल को पकड़ रखा है, तो नेल का मतलब क्या है, बिल्कुल पकड़ना, ठीक है। अनकवर, खोलना, सामने लाना। डीमोलिश, डीमोलिश मोलिश थप्पड़ लगाना, मतलब मोलिश कोई लड़का है उसको थप्पड़ लगा रहे हो, आप नष्ट कर रहे हो। डी डाई वल्क, जैसे डाई मतलब डी वल्क, ऐसे दी ने बल्क कर दिया मतलब प्रकट कर दिया। दी, आपने अपनी दीदी को कोई बात बताई और दीदी ने क्या किया, वल्क, तो सबके सामने वो बात खोल दी, तो प्रकट कर दिया, आपका भेद खोल दिया। अनवेल, जैसे वेल जो वर्ड है उसका मतलब होता है घूंघट, जैसे कोई घूंघट डाल के रखता है, तो अनवेल मतलब उस घूंघट को सामने लाना, मतलब मुंह को सामने लगाना, मतलब प्रकट करना किसी बात को। एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, स्थापित करना, प्रमाणित करना। वैलिडेट मतलब कोई चीज़ को, हाँ ये वैलिड है ये चीज़, उसको वैलिडेट मतलब ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब प्रमाणित करना, सही ठहराना। एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रमाण, ठीक है। सर्टिफाई, इफाई मतलब टू क्यों, सर्टिफाई प्रमाणित करना, पुष्टि करना। हाइड मतलब छिपाना। कंसील, जैसे लड़कियां अपने डार्क सर्कल पे कंसीलर लगाती हैं तो क्या कहती हैं, उस कंसीलर से क्या हो, छुप जाते हैं, तो छिपोना और छुपोना। कंसील, सॉरी नहीं था। वेल, वेल का मतलब घूंघट, मतलब इसको पर्दा करना। मास्क मतलब अगर हम मास्क लगाएंगे तो मुंह को हमारा ढक जाएगा ना। डिसगाइज मतलब गाइज, डिसगाइज, डिस का मतलब क्या होता है, फॉल्स, गाइज का मतलब अपीयरेंस, मतलब जो अपनी फॉल्स अपीयरेंस दिखाएगा, रूप बदलेगा मतलब अपना। डेसिकेट, तो देखो डेसिकेट से याद रखो, एक देसी केक होता है, देसी केक हम किसको कहते हैं, जैसे गोबर को कहते हैं देसी केक, जो कंडे होते हैं उनको देसी केक, तो सूखे हुए गोबर को हम क्या कहते हैं, देसी केक, देसी केक है तो देसी केक है। जैसे कोई मूली होते हैं ना, देसी केक उसको ही बोलते हैं, तो सूखे हुए गोबर को कहते हैं ना, तो सुखोना ही देसी केक है। ऐसे हम पढ़े पढ़ेंगे यार। जैसे ड्राई, अब ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा देना। पार्च, पार्च क्या होता है, पर्चा, जो पर्चे होते हैं वो सूखे हुए होते हैं, उसमें कोई नमी तो नहीं होती। सीस मतलब सन प्लस ईयर, मतलब सीर्स मतलब सन, ईयर मतलब सन की गर्मी से हमारे कान सूख गए, जल गए। स्कोर्च, स्कोर्च का मतलब टॉर्च, टॉर्च होती है वो सूखी हुई होती है, अगर गीली होगी तो ख़राब हो जाएगी। डिहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी। डी मतलब पानी ना होना, जहाँ से हम पानी निकाल देंगे उसको हम सुखा देंगे। ड्रेन, जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़ों को ड्रेन करते हैं, मतलब उसका हम पानी निकाल लेते हैं। इवेपोरेट, वाष्पित करना, ठीक है। शुरीविल, सुकोड़ना। ब्रिंकल, बेक, सेकने, गर्मी से सुखा दिया। और वॉश, वॉश मतलब धोना, ठीक है। वेट मतलब गीला। डी लूज मतलब देखो डेली यूज, डी लूज डेली यूज, ऐसे याद कर सकते हो। अब पीछे कितनी बारिश हो रही थी, डेली यूज मात्रा में बारिश हो रही थी, और बारिश का होना मतलब डेली यूज बारिश का होना, और जब भारी बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तो इसके दो ही मीनिंग थे, बाढ़ आना, भारी बारिश होना। डाउस, डाउस, हाउस, हाउस डूब गया, ठीक है। हाँ, डाउस हाउस डूब गया, मतलब पानी में डूब गया हमारा हाउस। ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, नमी होना किसी चीज़ में, जिसमें कोई नमी हो जाएगी, ह्यूमिडिफाई मतलब नमी बढ़ाना। सैचुरेट,
सैचुरेट मतलब हम जैसे जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा सैचुरेशन पढ़ी थी, हम किसी चीज़ को उसमें पूरी तरह मिलाने के लिए, गीला करने के लिए करते थे। सैचुरेशन मतलब पूरी तरह से गीला करना। सॉस में हम किसी को डुबोते ही तो हैं, तो ये होता है सॉस। थैंक यू।